आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्तमः। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय से, जिसमें कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि का वर्णन किया गया था। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने रुद्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने रुद्र की जब उत्पत्ति की, उसके साथ में रुद्र जो है उत्पत्ति होते से ही जन्म के बाद चिल्लाने लगे, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं में प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। और हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं: हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। तो इन सब में जब जब क्रोध होता है, हम देखते हैं कि रुद्र का प्रदर्शन है। ये रहने के स्थान है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा, है बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं: मन्यु, मनु, महनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। और हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी है जो रुद्राणी कहलाती हैं, और इस प्रकार है: धी, धृति, रसला, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सदा तथा दीक्षा। इस प्रकार से इसके बाद बोलते हैं, हे बालक, अब तुम अपने अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। रुद्र के पिता रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उनके वासस्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। नील लोही शारीरिक वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। और रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों की संख्या असीम थी। जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे थे। तब जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने देखा तो इस स्थिति से भयभीत हो उठे। और ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू किया और मुझ पर भी आक्रमण किया। हे बुद्ध, अच्छा हुआ कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते। आज हम 19वें श्लोक से सुनेंगे, तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक से। तपसेव परम ज्योतिर तपसेर तपसेव परम ज्योति भगवान अदुक्षजम सर्वभूत गुहावसम अंजसा विंदते पुमान। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है। किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर।
एकमात्र तपस्या से उन भगवान के पास भी पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों के पहुंच के बाहर भी। ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने की सलाह दी। ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने की सलाह दी। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के पास भी भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। तो तब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने की सलाह दी जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवद गीता में भी कहा गया, सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से उबकर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। इस तरह रुद्र की संतानों से उपकर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें न उत्पन्न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। अतः चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यान अवस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जाती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दें, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही है। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, एवमात्मभुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिम बाढ़मिति आमंत्र्य विवेश तपसे वनम। मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रतीक्षणा की और हाँ कहते उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। तो ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमार उत्पन्न किए, लेकिन 4 कुमार चले गए। ब्रह्मा जी क्रोध में थे, क्रोध में उन्होंने रुद्र की उत्पत्ति की। अभी रुद्र की उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने और कौन कौन से जीव उत्पन्न किए। अथ अभिध्यायत सर्गम दश पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतान के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचयत्री अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भगु। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भगु वशिष्ठ दक्षश्च दशम तत्र नारद। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के संपूर्ण प्रक्रियाबद्ध जीवों को भागवत धाम वापस जाने का अवसर देने के लिए निमित्त ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास में रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा।
मतलब ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया, अभी फिर से 10 और उत्पन्न करें, जो अधिकांशतः सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने कैसे किया, पहले 4 कुमार उत्पन्न किए, वो वन में चले गए तपस्या करने। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया क्योंकि उनको प्रजा उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न किया था। उसके बाद उस क्रोध में रुद्र उत्पन्न हुए, इनसे रुद्र 11 रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र ने जो संतानें उत्पन्न की विनाश करने लगी, तो ब्रह्मा जी ने उनको रोका और बोला, शिव रुद्र से बोला आप कि तपस्या कीजिए। फिर उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्र में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद। 10वें पुत्र के रूप में नारद उत्पन्न हुए। मरीचि थे, अत्रि थे, अंगिरा थे, पुलस्थ, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न। नारद उनके अंतिम पुत्र थे, जो सारे आध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। अंतिम पुत्र को इसलिए उत्पन्न किया कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीव को कोई लाभ नहीं मिलता। अतः अंत में उन्होंने योग्य पुत्र नारद को उत्पन्न किया, जो सारे आध्यात्मवादियों के परम गुरु। बाकी सब प्रजा उत्पन्न करने के लिए थे। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता, यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है। एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमद नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च। उत्संगात नारद यज्ञ दक्ष अनुष्ठात स्वयंभुव प्राणात वशिष्ठ संजात भृगु त्वचि करात क्रतु। नारद ब्रह्मा के शरीर से सर्वोच्च अंग मस्तिष्क के उत्पन्न पुत्र। नारद जो है ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र है। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न। नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र, जो 10वें पुत्र थे। तो नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श उत्पन्न हुए, क्योंकि नारद जिसे भी चाहते हैं उसी को परमेश्वर को प्रदान कर देते हैं। नारद जो नारायण को देने वाला गुरु पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा, कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भक्त, भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। नारद नाम से सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर, नारायण, तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सकते हैं। वो जो भगवान को प्रदान कर सकता है, अर्थ है कि ये कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश, जिसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता, प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान करा सकते हैं, चाहे जैसी भी चाहे कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषि अंगिरा मुख दक्षिणात्रि मरीचि मनस भवत। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न। धर्मास्तनात् दक्षिणतः यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतः यस्मात् मृत्यु लोक भयंकर। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन है।
धर्म जो है ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ। ये 10 पुत्र होने के बाद में फिर बाकी चीजें उत्पन्न हुई। अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ जहां जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ जहां स्वयं भगवान आसीन है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा। धर्म का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा, जिसकी पुष्टि भगवद गीता तथा भागवत में हुई। भगवद गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण लेने के लिए। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए। धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका विलोम है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ जो है सबसे उपेक्षित अंग है। जब कोई शत्रु हमला करता है तो मनुष्य पीठ की ओर से प्रहार सहन करता है, किंतु वक्षस्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी तरह करना चाहेगा। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न हुए हैं, जबकि असली धर्म भगवत भक्ति नारायण के वासस्थान वक्षस्थल से उत्पन्न हुए। जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह धर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जाए वही धर्म है। हृदि काम भ्रुव क्रोध लोभ च दद्दच्छात् आस्यात् वाक् सिंधवो आसत्या वाक् सिंधव मेढ़ात् निरति पायो अघाश्रय। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौं के बीच से, लालच उनकी ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं घृत कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट। तात्पर्य बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है, कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अति कठिन जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अति कठिन जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश हो जाता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने मन को भावों के मध्य स्थान में केंद्रित करें। जब भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने मन को भावों के मध्य केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्त को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने की सलाह दी जाती है। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। जब इस संस्तुति की जाती कि मनुष्य इच्छा विहीन बने, तो ये समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हो। भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है। इस तरह उसे इच्छा विहीन होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो,
किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है और उसकी भौहें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों ना हो, कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों ना हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त। केवल शुद्ध भक्ति से अच्छे गुणों की आशा की जाती है, क्योंकि वो भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। आगे बोले, छाया कर्दमो जग्गे देवहुत्या पति प्रभु मनसो देहश्चैदम जग्गे विश्वकृत जगत। महान देवहूति के पति कर्दम मुनि की छाया से प्रकट हुए। महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ है। यद्यपि प्रकृति के तीन गुणों में सदैव एक की प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते। यहाँ तक कि रजो तथा तमो इन दो निम्नतर गुणों की उपस्थिति में भी कभी कभी सतोगुण का अंश रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजोगुण से तमोगुणी। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजोगुणी थे, तमोगुणी थे। किंतु उनमें से कुछ जैसे कर्दम मुनि सतोगुण से उत्पन्न थे। नारद ब्रह्मा की दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। नारद मुनि ब्रह्मा की दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। कर्दम मुनि सतोगुण से उत्पन्न हुए थे। आगे बोलते हैं, वाचम दुहि तरम तन्विम स्वयंभू हरतिम मनः अकामाम चकमे क्षत्त सकामा इति न श्रुतम। विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा की वाक नामक पुत्री थी, ये सरस्वती। के बारे में वर्णन किया जा रहा है। जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट के लिए, यद्यपि वो उनके प्रति कामा कामा काम आसक्त नहीं थी। तो तात्पर्य, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापति कर्षति। कहा गया कि इंद्रिय इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती है कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में न रहे। विद्वान समपि कर्षति का अर्थ बड़ा से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी पुत्री के प्रति काम आसक्त थे, तो अतः उनके इस अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने उसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटना घटित हो जाती है। इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा है। यद्यपि वे आदि जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान है। यदि ब्रह्मा जी काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकानेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति।
ब्रह्मा की असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किसी विशेष कल्प में घटी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटी सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप में श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक सुने थे। इससे सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु भगवान के मुख से श्रीमद् भागवतम सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की संभावना नहीं थी। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु और स्त्री के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में अवरोध है। भाव बंधन एकमात्र यौन बंधन के कारण है, फल पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। मित्र ने ब्रह्मा के उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया। 29वां श्लोक के तम धर्मे कृतम मति विलोक्य पितरम सुता मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भ्रात प्रतिबोधयन। अपने पिता की अनिकता अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अति आदर पूर्वक यह कहा। मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्य के विरोध में प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं है। वे भली भांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि किए, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महापुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता है। हो सकता है ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए सत्य अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब स्तुति करते हैं तब न तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, न ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के प्रति उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सके। न तत्पूर्वे कृतम त्वत्ये न करिष्यति, न एतत्पूर्वे कृतम त्वत्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्वं दुहितरं गच्छे अनिग्रह अंगजम प्रभु। मरीचि कहते हैं, पिता, आपने जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न ही किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया है, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसे दुस्साहस करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। तात्पर्य, ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक है और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड। इस पद पर स्थित रहने वालों के का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च जीव ब्रह्मा को भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया। तेजसामपि एतत् न सुश्लोक्य जगत गुरु यत् व्रतम अनुतिष्ठन् विलोकः क्षेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव है, किंतु एक कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। कहा जाता है कि परम शक्तिशाली जीव चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे कार्यों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणार्थ, इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे शक्तिशाली अग्निमय ग्रह है। वो कहीं से भी जल को भाप बनकर उड़ा सकता है और फिर उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, फिर वह गंदगी के गुण से संदूषित नहीं होता। उसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महावियोग से मुक्त बने रहते हैं, किंतु फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसा उद्यत आचरण का अनुसरण कर सकें और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सकें।
अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यजयामास स धर्म पातुर्मः। हम उन भगवान को सादा नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। वे समस्त कल्याण है तो धर्म की रक्षा करें। तात्पर्य संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना शुरू किया। तो यह तो एकमात्र भगवान की कृपा है जिसने मनुष्यों को कामाच्छाओं की लालसा से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगे रहते हैं और वे अपने हेतु की कृपा से भक्त को उनके अकस्मात पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी रही। शैत्थम गृणत्पुत्रान् पुरद्रष्टा प्रजापतीन् प्रजापतिपति तन्वम् त्यत्याजाय विरक्त सदा ताम दिशा जगृहु घोराम निहारम यत विदुतम। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देख समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। अपने पापमय कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण से दिखलाया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है किंतु उन्होंने अपने घोर पाप के कारण जिसे उन्होंने केवल मन में ही सोचा था वास्तव में किया नहीं था अपना शरीर त्यागना पड़ा। ये जीवों के लिए शिक्षा है जो दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न कितना पापपूर्ण कृत्य है। गर्हित तो यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है। ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु वरदान ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती है। मनुष्य की आयु वरदान ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती है और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य अनियंत्रित यौन। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए और सूर्य एकमात्र उसका प्रतीकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश का रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। कदाचित ध्यायत स्रष्टु वेदा आसन चतुष्मुखात् कथम स्त्रिक्ष्यामि अहम लोकान समवेतान यथा पुरा। एक बार जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, एक बार जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि किस तरह की जाए तो जो चारों वेद हैं जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुख से प्रकट हुए। तो जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को जला देती है, क्षार कर सकती है, शुद्ध कर सकती, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पापपूर्ण यौनाचार की इच्छा को क्षार कर दिया। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है। जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि पर विचार कर रहे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को उद्घाटित किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली हैं। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित मतलब कभी कभी भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्यभावस्य हरि परेशम् विकर्म यच्चोत् पतितं कथंचित् धुनोति सर्वा हृदि सन्निविष्ट। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है।
जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान हरि को अत्यंत प्रिय और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग का भी विचार करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत दिया गया उदाहरण केवल ये निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है, यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से भगवान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी अति अल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेद नये सह धर्मस्य पादा चत्वारः तथाएव आश्रम वृत्तय। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये हैं यज्ञ कर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य प्रकट हुए। खाना, सोना, रक्षा करना, संभोग करना, ये 4 शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वेदी ग्रंथों में पाया जाता है। और जब चारों वेद ब्रह्मा से मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभी पुरुष उनका पालन कर सके। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। विदुरवाच, विदुर कहते हैं भी, सर्वे विश्व सजामीश वेदानीन मुखतः सृजतः यत यत येन सृजद्देव तत्मे ब्रूहि तपधन। विदुर ने कहा है, तपोधन महामुनि, कृपया मुझे बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वेदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि कहते हैं, ऋग यजु साम अथर्व आख्यान वेदान पूर्वादिवि मुखे शास्त्रम ज्याम स्तुति सुस्तोतम प्रायश्चितम वेदात क्रमात्। ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग यजु साम और अथर्व आविर्भात हुए। ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ करके क्रमशः चारों वेद ऋग यजु साम अथर्व आविर्भात हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुचरित वैदिक स्त्रोत, पौराणिक साय अनुष्ठान, पाठ की गई विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदात्मनम स्थापत्यम च सृजत वेदम क्रमात् पुरादिवि मुखे। उन्होंने औषधि विज्ञान, आयुर्वेद, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान, वास्तु संबंधी ज्ञान की सृष्टि वेदों से की। वे सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता था। औषधि विज्ञान, आयुर्वेद, सैन्य विज्ञान, संगीत कला, स्थापत्य विज्ञान। वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिसमें न केवल इस लोक के अपितु अन्य मानव लोगों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। ज्ञान के सारे समूह उपपुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है।
किंतु मनुष्यों के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता के लिए अन्य वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इतिहास पुराणानि पंचम वेदम ईश्वर सर्वेभ्य एव भक्तेभ्य ससृजे सर्वदर्शन। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद मतलब पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की। ये पांचवें वेद में आते सारे पुराण, अपने सारे मुखों से पांचवें वेद पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। तात्पर्य विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अभी तो अन्य कल्पों के भी इतिहास है। ब्रह्मा को उन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतः सभी पुराण इतिहास है। चूंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतः वे वेदों के अंग रूप पंचवेद कहलाते हैं। षोडश युक्तो पूर्वक्नात् पुरीशी अग्नष्टतो अथ आपतो याम अतिरात्रो च वाजपेयम स गोवसम। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार की समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी युक्त पुरुषी अग्निष्टोम आपतोपेयम अतिरात्र वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। भगवान के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के अग्नि यज्ञ प्रकट हुए। विद्यादानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमांच यथा संख्यम असृजत सह वृत्ति भी। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के चार पांव कहा जाता है। और इन्हें सीखने के लिए चार आश्रम है, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों का अलग अलग विभाजन होता है। ब्रह्मा ने इन सब को क्रमबद्ध रचना की। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य अर्थात छात्र जीवन, ग्रस्त अर्थात पारिवारिक जीवन, मानप्रस्थ अर्थात तपस्या के लिए निर्मित जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के चार पान है। वृत्ति परक विभाग है ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात में नियमित उन्नति के लिए इन सबों की क्रमबद्ध योजना की तथा रचना की। ब्रह्मचर्य जो है सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए निमित्त, ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए निमित्त ग्रस्त इंद्रिय तृप्ति के लिए है। बशर्ते कि मन की उदारवृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की तपस्या करने के लिए और सामान्य जो लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के लिए संन्यास है। समाज के सारे सदस्यों को मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआती शिक्षा पर आधारित है, जो मनुष्यों की पाश्विक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए सर्वोच्च शुद्धिकरण विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्म चाथ व्रत तथा वार्ता संचय शालीन शिलोच्छ इति वे गुरे। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्र का सूत्रपात हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज हैं, उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार था सावित्र का सूत्रपात। और इसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों, यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, वैदिक आदर्शों के अनुसार बत्तियां वार्ता, ग्रस्त जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारी को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे, उन्हें घर वापस भेज दिया जाता था और उपयुक्त पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी जाती। अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रखकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। हम सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
हमें अपने गुरुपाद श्री विष्णु पाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते। वैखानस वैखानसा वालखिल्य औदुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटी चक्र पूर्वम प्रहलोद हंस निष्क्रयो। वानप्रस्थ जीवन की 4 विभाग है, वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के भी 4 विभाग है, कुटी चक्र, प्रहलोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए। तो वानप्रस्थ जीवन के भी 4 विभाग हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर तथा फेनप। और संन्यास आश्रम के भी 4 विभाग, कुटी चक्र, बहलोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए। वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्णों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग की नई इजाद नहीं है, जैसे कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। इसकी स्थापना ब्रह्मा के समय से हुई। अन्वक्षी त्रयीवार्ता दंड नीति स्थैव च एवं व्यायतः च शासन प्रणव ही अस्य दहत। तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य कानून तथा व्यवस्था आचार संहिता तथा भू भुव स्व नामक विख्यात मंत्र ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। उनके हृदय से प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। तस्योष निकासित लोभम लोमभ्य गायत्री च त्वचो विभो तिष्ठुप मांसात् सनुतानुष्वम जगति अस्थन प्रजापते। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वेद गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिशुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। स्पर्श तस्य अभवज्जीव स्वरो देह उदाहत स्पाणम इंद्रियाणि आहु अंतस्था बलमात्मनः स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापति। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श रूप के अक्षरों में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां सूक्ष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों में प्रकट हुए। तो संस्कृत में 13 स्वर और 35 व्यंजन है। आ यू र ल ए ओ तथा ओ व्यंजन है। क ख ग आदि व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श अक्षर कहलाते हैं। 4 अंतस्थ भी हैं। उष्मों में से 3 तालव्य मूर्धन दत्य कहलाते हैं। संगीत के सारे सारे ग म प ध। ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्मा अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाते हैं। अतः कहा जाता है कि ब्रह्मा की षष्ठी शब्द ब्रह्म अवतार के महाकल्प में हुई। वेद शब्द ब्रह्म है, अतः वेद वाक्य में ध्वनि की भौतिक व्याख्या में करने की आवश्यकता है। शब्द ब्रह्मात्मन तस्य व्यक्ति अव्यक्त्यात्मनः पर ब्रह्मा भाति विततः नाना शक्ति उपभ्रमित। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान की साकार स्वरूप, अतः व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे है। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप है और नाना विध की शक्तियों से संबंधित। ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सबसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद।
यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने के लिए कोई उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को ब्रह्मा बनना पड़ता है। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है। इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं, जिनमें इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए, यद्यपि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी। ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक अभिप्राय है और उन्हें सामान्य जीव की तरह निंदनीय नहीं माना जा सकता। तथा पराम उपादाय ससर्गाय मना धने, तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा धनी धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था, जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्त वर्जित, अतः यौन से संबंध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्ण शरीर कोहरे में बदल गया, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ऋषीणाम भूरि वीयाणाम अपि सगर्म विस्तृतम ज्ञात्वा तत हृदय भूय चिंतयामास कौरव। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीरवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पर विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। अहो अद्भुतम एतत् में व्यापतस्य अपि नित्यदा नहीं अधन्ते प्रजानूनम देवम अत्र विघातम। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा है कि विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अभी भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य के कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एवं युक्त कृतस्य देवं च वक्षेत्तदा कस्य रूपम अबुद्वेधा यत कायम विचक्षते। जब इस तरह विचार में मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। ब्रह्मा के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मुच्छ थे और दूसरे के उभरे वक्षस्थल। तो कोई भी उनके प्राकृतिक स्रोत को नहीं बतला सका। आज भी वे कायम है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्री या पुत्र के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती। केवल ब्रह्मा के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए। ताभ्याम रूप विभाग्यम मिथुनम समपद्य तत्, वे दोनों पृथक हुए शरीर बाद में यौन संबंध से एक दूसरे से संयुक्त हुए। यतु तत्र पुमांसभूत मनु स्वयंभू सराट स्त्रियासित शत्रुपा आख्या महिषी अस्य महात्मन। इनमें से जिसका नर रूप था वो स्वयंभू मनु कलय, और जो नारी थी वो शत्रुपा कलय, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ही एधाम बभूविरे, तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि। सचापि शतरूपायम पंचपत्यानि अजीजनत प्रियव्रतोत्थान पादो तिस्त्र कन्याश्च भारतः आकुति देवहूति च प्रसूति इति सत्यम। हे भरत, उस समय आने पर मनु शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। 2 पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तान प्रियव्रत तथा उत्पान पाद एवं 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। आकुति रुचये प्रादात कर्दमाय तो मध्यमाम दक्षाय अदात प्रसूतितम चयतापुरितम जगत। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मनु को दी, मझली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को, सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उन्होंने उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयं भवु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और उन सबों से आज तक विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न हुई। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं, और ब्रह्मा जी के पिता होने से सारे जीवों के पितामह कहलाते हैं। इसलिए भागवत गीता में भी आता है वायुर्मो अग्निर्वरुण वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितांश
नमो नमस्तेस्तु सहस्य कृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी, परम न्यायी यम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं। आप चंद्रमा हैं तथा प्रपितामह, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा ने कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि की। इसके बाद भगवान का अगला वराह प्राकट्य जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। कुमारों की सृष्टि का अध्याय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की